एक ज़रूरी सूचना। हमारी वीडियो नंबर 100 आपके सवालों का जवाब देगी। इसमें कैसे काम करना है, बाहर विदेशों में कैसे काम होता है, हम इस काम में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या तरह तरह के जो आपके सवाल आए हैं उसके जवाब देने जा रहे हैं। आप इस लाइन में कैसे सक्सेस होंगे, इसको हमने आपको समझाया है। ज़रूर देखें, आपके काम की है, टेक्निकल नहीं है। आपको कैसे काम करना है, कस्टमर कैसे डील करना है, कहाँ पे पंजीकरण कराना है, ये सभी बातें उसमें हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो है आपसे जो है ये वॉशिंग मशीन के जो आप सर्किट समझने जा रहे हैं उसके कनेक्शन समझ लेते हैं। उसमें कौन कौन से सामान लगते हैं। 2 टाइमर लगते हैं, एक कपड़ा धोने के लिए, इसको ठीक से समझ लेते हैं। दोनों समझना तो सभी है। इसमें जो हम आपको सर्किट बताने जा रहे हैं, टाइमर में 7 पिन है, इस तरफ चार तार हैं और इस तरफ जो है 3 तार है। इसका काम ये है कि जब जितनी देर का भी आपने टाइमिंग सेट की है उतनी देर ये मोटर चलेगा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक टाइम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा और एक दफा एंटी क्लॉक, बारी बारी आधा मिनट, एक मिनट जैसे ही टाइमर हो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। और जब समय पूरा हो जाएगा तो ये मोटर को बंद कर देगा। बंद करते ही ये इसमें जो है एक ये बजर का तार होता है, बजर का तार होता है जो इसको भी सप्लाई मिल जाती है। कुछ सेकंड के लिए बजर जो है ये ऑन हो जाती है, इनसे पता चल जाता है कि टाइम पूरा हो गया है। मोटर को जो है कितनी देर क्लॉकवाइज घूमना है, कभी कभी हमें चाहते हैं कि मोटर जो है 1 मिनट क्लॉकवाइज घूमे और 1 मिनट आधा एंटी क्लॉकवाइज। कभी हम ये चाहते हैं कि मोटर जो है आधा मिनट क्लॉकवाइज घूमे और आधा मिनट वो करे, तो यहाँ पर सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है जो ये डिसाइड करता है कि मोटर कितनी देर के लिए। बहुत से लोग जो है कहते हैं स्पीड नहीं बढ़ती है, टाइमिंग जो है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ये कर देता है। इसमें 4 तार हैं, जो 2 तार लंबे होते हैं वो इस पे चले जाते हैं कैपिस्टर पर, और 2 तार जो बचते हैं वो इसको, इस पिन को पोल कहते हैं, इन 2 पिनों पर चला जाएगा। एक बार फिर से दोहरा दें कि टाइमर में जिधर 4 तार होते हैं उसमें 2 तार काफी लंबे होते हैं, नीचे तक आना होता है, वो कैपिस्टर पर लग जाएंगे। और जो 2 तार लंबे नहीं है वो दोनों तार सेलेक्टर स्विच पे लग जाएंगे। ये सेलेक्टर स्विच पे लग जाएंगे, यहाँ पर, पोल पर नहीं। पोल पर तो सप्लाई आएगी, यहां से एक तार उठ के यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया आपका धोने वाला भाग। सुखाने वाले में एक मोटर है जो एक ही दिशा में घूमेगा और ये टाइमर है 5 मिनट के लिए, ज्यादातर 5 मिनट का था, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। और ये डोर स्विच है, जब हम ढक्कन खोलते हैं वॉशिंग मशीन का तो ये दोनों पिनें जो देख रहे हैं ये हट जाती हैं। जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये पिनें मिल जाती हैं और जिससे सप्लाई यहाँ पर इससे होती हुई यहाँ पर पहुंच जाता है और मोटर चलता है। 5 मिनट का ज्यादातर होता है। ये डुअल कैपिस्टर है, तो इसमें एक ही में दोनों कैपिस्टर है। इसके लिए ज्यादातर 10 MFD का, और इसके लिए जो है कैपिस्टर किसी में 5 है, किसी में 6 है, 8, यानी 5 से 8 के बीच होता है। और यहाँ पर लिखा होता है, वीडियो आप 2 बार देख चुके हैं, फिर से देख लीजिएगा, इसके लिए बल्कि हम अभी दिखा देंगे। यानी उसमें से 4 तार निकलते हैं, 2 वॉश मोटर के लिए और 2 स्पिन मोटर यानी सुखाने वाले मोटर के लिए होते हैं। वॉश मोटर का जो कैपिस्टर है उसकी वैल्यू 10 MFD की होती है, जबकि स्पिन मोटर के कैपिस्टर की वैल्यू 5 MFD से 8 MFD के बीच रहती है। उसमें कैपिस्टर से अलग अलग रंग के तार निकलते हैं। कैपिस्टर पर यह लिखा हुआ होता है कि कौन सा तार 10 MFD के लिए है और कौन सा तार 5 MFD या 6 MFD के लिए है। उस पर ये कैसे समझेंगे। तो बहरहाल 2 तार इसके हैं, जो इस मोटर की रनिंग स्टार्टिंग इसके ऊपर आ जाएगी और इस मोटर की रनिंग स्टार्टिंग इस पे आ जाएगी। तो ये जो है आपने सर्किट समझा। अब होता यह है कि एक सर्किट में इसी में आपको एक और बताता हूं, जो है अगली वीडियो जो है हमारी होगी। कुछ वॉशिंग मशीन में 7 पिनों का टाइमर तो यूज किया जाता है, सेलेक्टर स्विच भी यूज किया जाता है, लेकिन ये टाइमर यूज नहीं किया जाता है। टाइमर जो है यूज नहीं किया था, इसकी जगह 1 पोल 2 वे स्विच है, 1 पोल 3 वे स्विच है। हम जब धोना होता है तो तीसरा बटन जो है वहां पर दबा देते हैं, तो ये यूज नहीं होता है, आप देख रहे हैं। तो ये स्विच देखिए, इसकी जगह ये स्विच 1 पोल 3 वे स्विच हो जाता है
और उस टाइम जो है, जो इसको चलाने का टाइमिंग है, ये यहां से सेट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये करीब 15 मिनट से 35 मिनट के बीच होता है, तो आप जितना चलाना चाहें। तो अब जो है, इससे जो है, ये इसकी सप्लाई जो है, टाइमर यूज नहीं किया जाता है, ये इस पे स्विच से होता हुआ इस पे पहुंचेगा, और ये टाइमर वाला काम इसी से हो जाता है। तो ये आप जो अगला वीडियो है, वो इस स्विच की जगह ये भी खूब चलता है और ये भी खूब चलता है। बस क्या है कि उसमें ये स्विच की जगह ये 1 पोर्ट 2 वे स्विच है और ये 1 पोर्ट 3 वे स्विच है, और ये टाइमर यूज नहीं होगा। इसी टाइमर से जो है हम इसको चला लेंगे। तो चलिए अब हम सर्किट समझते हैं। चलिए अब जो है हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहला काम यह है कि इस मोटर के कॉमन को, इस मोटर के कॉमन को और बजर के एक पॉइंट को न्यूट्रल देके इसका काम पूरा कर लें। ये तीन जगह वॉश मोटर का जो कॉमन है, मोटर का कॉमन है, स्पिन मोटर का जो कॉमन है और जो बजर का एक पॉइंट है, इन पे हम कॉमन न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ये काम हम पहले न्यूट्रल देने का काम हम पूरा कर लें। तो न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल जो है सबसे पहले हम मोटर के कॉमन पर लगा देंगे। ये न्यूट्रल हम लेके आ रहे हैं, ये न्यूट्रल लेके हम आ रहे हैं और इस पर जो है हम ये न्यूट्रल जो है इस मोटर के कॉमन को हम लगा देंगे। उसके बाद न्यूट्रल का तार जो है वो हम इसके कॉमन, स्पिन मोटर के कॉमन पर लगा देंगे, स्पिन मोटर के कॉमन पर लगा देंगे। और यही कॉमन जो है, और यही कॉमन जो है हम बजर के एक पॉइंट पर दे देंगे। देखिए तीनों जगह जो है हमने तीन सामान है, इन पे न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। अब हम यहाँ पर अच्छा सा टेप लगा देंगे, मजबूत सा। और ओरिजिनल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है प्लास्टिक का कैप टाइप का जो है लगा रहता है, ताकि वो यहाँ पर कोई पानी का वो ना आए। बहरहाल आप जो है अभी कनेक्शन समझ रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया सा जो है टेप, इनको इन तीनों तारों पर बढ़िया सा टेप लगा देंगे। ये टेप उठा के हमने बढ़िया सा टेप इसके ऊपर लगा दिया। तो न्यूट्रल का काम हमने पूरा कर लिया, न्यूट्रल का काम हमने पूरा कर लिया। देखिए इतनी हमने जो है न्यूट्रल इस पे दे दिया, इस ये जो है न्यूट्रल वाला काम हमने पूरा कर लिया। अब जो है हम ये करेंगे, ये वॉश मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर पे इसके दो तार कैपेसिटर पर लगा देंगे। और यहीं पर जो है ये तार जो टाइमर से लंबे वाले, याद रखिए कि टाइमर में तीन तार लंबे होते हैं, दो जो है कैपेसिटर पे लगते हैं और एक पर सप्लाई। यार बाकी सब इतने छोटे होंगे, लेकिन तीन तार हर टाइमर में बड़े होंगे। दो तार कैपेसिटर पे लग जाएंगे और एक तार पर सप्लाई आएगी। बहरहाल अभी जो है हम मोटर के दो तार कैपेसिटर पे लगा देंगे और ये टाइमर वाले दो तार जो है कैपेसिटर पर लगा देंगे। चलिए तार लगाए देते हैं। ये मोटर से दो तार निकले, रनिंग और स्टार्टिंग हमने इसको उठा के कैपेसिटर पर, ये दोनों तार हमने कैपेसिटर पर लगा दिए। और टाइमर के भी जो लंबे वाले तार हैं, ये भी उसी जगह पर कैपेसिटर पर लगा देंगे। एक ये तार यहाँ पर लग जाएगा और ये तार यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से ये मोटर के तीनों तारों के कनेक्शन कैपेसिटर के, ये इतना काम जो है कंप्लीट हो गया। हमने जो है न्यूट्रल जो है इस मोटर को दे दिया, इसके कॉमन पर, वॉश मोटर के कॉमन पर, बजर पर। उसके बाद हमने मोटर के दो तार रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर पे लगा दिए, टाइमर के भी दो तार हमने कैपेसिटर पर लगा दिए। इतना कंप्लीट कर लिया हमने सर्किट। तो ये मोटर के तार पूरे कर लिए, मोटर के जहां तार हमने लगाने थे वो लगा दिए। और अब जो है हम सिर्फ नहीं कहना चाहिए, अब जो है स्पिन मोटर की रनिंग स्टार्टिंग भी कैपेसिटर पे, यहाँ जो दो तार लगे हुए होते हैं, वो स्पिन मोटर के दो तार जो है वो हम इस पे लगा देंगे। यानी फिर हम इसके सारे कनेक्शन हो जाएंगे, इसके भी सारे कनेक्शन हो जाएंगे। यानी इस पे तो हमने मोटर के कॉमन पर ये सप्लाई दे ही दी है। अब ये मोटर के दो तार जो हैं रनिंग स्टार्टिंग, वो भी हमने कैपेसिटर पे आप जानते हैं 4 तार है, 2 तार यूज हो गए और 2 तार भी हमने, ये कैपेसिटर 5 MFD से 8 MFD के बीच रहता है, इसकी वैल्यू जो है इसके लिए।
इतना सर्किट बनाने के बाद अब टाइमर में बचे हुए हैं कितने तार? 3 ये तार बचे हुए हैं और 2 इधर, कुल 5 तार हैं। तो पहले हम जो है इन 2 तार जो है इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये दोनों तार सेलेक्टर स्विच पे चले जाएंगे। ये सेलेक्टर स्विच 1 पोल 2 वे स्विच है। इसकी एक पिन ये पोल कहलाती है, इस पे सप्लाई आएगी और इन दोनों पिनों पर ये तार आ जाएंगे, ये तार इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? चलिए जो ये इधर की भी बात कर ले, टाइमर की इन 3 तारों की भी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों तार जो हैं, ये दोनों तार, ये जो इधर वाला तार है इसमें फास्टनर लगा हुआ होता है, वो उठाकर हम बजर के इस पिन पर लगा देंगे, बजर की इस पिन पे लगा देंगे। और ये जो इसके पास वाला बीच वाला तार है ये सेलेक्टर स्विच के पोल पर, चूंकि ये जब ये होगा तो ये सप्लाई इससे होती हुई इस तार पर आएगी और यहां पर पहुंच जाएगी। जब हम टाइमर ऑन करेंगे तो इस पे तो हम सप्लाई देंगे और वो सप्लाई इससे निकलेगी और वो यहां पर आ जाएगी। तो ये बजर का जो है एक तार हम यहां लगा देंगे बजर पर। उसके बाद वाला तार जो है, जो छोटा है, ये तो लंबा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा तीनों में, उस पर सप्लाई आएगी। इधर वाला तार उसमें फास्टनर लगा हुआ होगा, वो इसके पर आ जाएगा और ये तार सेलेक्टर स्विच के पोल पर आ जाएगा। चलिए पहले इतने तार लगा लेते हैं। तो ये दोनों तार लगाने के बाद जो है अब टाइमर में, ये टाइमर के इस साइड में 3 तार, एक तो तार लंबा है, इसमें आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर जो है ये इस साइड में जो तार है इसमें फास्टनर लगा हुआ था, वो हम बजर के इस पॉइंट पर दे देंगे, बजर के इस पॉइंट पर दे देंगे। और बीच वाला तार जो है ये जिसपे सप्लाई है, इसकी सप्लाई इधर से निकलेगी, वो हम सेलेक्टर स्विच के पोल पर दे देंगे, सेलेक्टर स्विच के पोल पर दे देंगे। तो ये जो तार है वो जो है ये हम उठाकर सेलेक्टर स्विच के पोल पर दे देंगे। एक बार फिर से दोहरा दें, ये 3 तार बचे हुए हैं। ये जो तार लंबा इस पे सप्लाई आएगी, इस साइड में उसमें फास्टनर लगा हुआ होता है, पिन लगी हुई होती, वो तार उठाकर हम जो है ये बजर पे लगा देंगे। और अब ये बीच वाला तार ये लेकर हम सेलेक्टर स्विच के पोल पर लगा देंगे, ये तार जो है हम सेलेक्टर स्विच के पोल पर लगा देंगे। ये लग गया। तो इस तरह से आप देखें कि टाइमर में 7 पिनें थी, वो हमने यूज कर ली हैं, सब लगा दी हैं। टाइमर के 2 लंबे तार कैपेसिटर पे लगा दिए हैं और 2 तार जो है वो, एक हमने पहला तार जो है जिसपे फास्टनर बना हुआ लगा हुआ था वो हमने इस पे लगा दिया, बीच वाला तार हमने सेलेक्टर स्विच के पोल पे लगा दिया। सिर्फ टाइमर का ये तार बचा हुआ है जिसपे सप्लाई आएगी और इस तरह से इसको सप्लाई दे दी जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि धोने वाला, वॉश वाला जो है सर्किट हमारा 100% पूरा हो गया। अब हमें केवल इसके कनेक्शन करने हैं। कंप्लीट हो गई है। अब क्या बचा हुआ है, जो तार है जो है टाइमर के 3 तार लंबे होते हैं, 2 तार जो है कैपेसिटर को चले गए, लंबे वाले तार, जिधर 4 तार लगे होते हैं उसके 2 तार लंबे वाले कैपेसिटर को चले गए, जिधर 3 लगे होते हैं उसके लंबे वाले तार पर सप्लाई देंगे। और इस टाइमर को जो वॉश टाइमर है, सॉरी स्पिन टाइमर, सुखाने वाला जो टाइमर है, उस पे जो है ये सप्लाई देंगे। तो इस पे और इस पे सप्लाई दी जाएगी और उसके बाद जब इस पे सप्लाई दे लेंगे तो इस पे जो है इस टाइमर का दूसरा तार डोर स्विच पे दे देंगे और डोर स्विच का ये तार उठाकर जो है मोटर की जो रनिंग है, मोटर की जो रनिंग है उस पे दे देंगे, मोटर की रनिंग पर ये तार उठा के लगा देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया और जब जो ये तार यहाँ पर हमने जोड़ लगाया है इसको सप्लाई देने के लिए, और उस पे बेहतरीन सा बढ़िया सा टेप इस पे लगा देंगे। चलिए देखते हैं वायरिंग करके। ये आप देख रहे हैं कि ये तार जो है टाइमर का लंबा वाला तार हम लेके
इस सप्लाई पर लगा देंगे। जो ये सप्लाई है इसके ऊपर लगा देंगे। ये तार जो है, लंबा वाला तार जो है, वो उठाकर हम यहाँ लगा देंगे, सप्लाई पे दे देंगे। और यही सप्लाई जो है ये लगा दिया, और यही सप्लाई जो है हम टाइमर को दे देंगे, टाइमर के इस पिन पे दे देंगे। ये तार लेके आ रहे हैं और ये तार लगा के हम टाइमर के यहाँ पे लगा देंगे। टाइमर का दूसरी पिन जो है हम ये डोर स्विच पर दे देंगे। और डोर स्विच का दूसरा तार हम जो ये मोटर की रनिंग है उस पर दे देंगे। अब ये करने के बाद यहाँ पर हमने अच्छा सा टेप लगा दिया। अब ये 100% जो है वायरिंग कंप्लीट हो गई। 100% जो है ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। अगर अब बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार आप वीडियो जो है स्किप कर सकते हैं। अब ये एक बार हम दोहरा दें। टाइमर में जो है ये अगर आप थोड़ा सा कसर रहेगी तो दोहराया जाएगा, वरना आप जो है वीडियो स्किप आप कर सकते हैं। टाइमर में 7 पिनें होती हैं। एक तरफ 4 निकली होती हैं, एक तरफ 3 निकली होती हैं। जिधर 4 निकल उसके 2 तार जो है काफी लंबे होते हैं, जो कैपेसिटर को चले जाएंगे और इसी पर मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग आ जाएगी कैपेसिटर पे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि सप्लाई का न्यूट्रल जो है हमने मोटर के कॉमन को दे दिया था, स्पिन मोटर के कॉमन को दे दिया था और बजर को दे दिया था। स्पिन मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग होती है वो हमने कैपेसिटर पे लगा दिया और इसी पर सप्लाई आ गई, ये आ रही सप्लाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नहीं पसंद आई तब भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।